गंगा दशहरा का दिन था और सभी रेसलर्स अपना मेडल बहाने के लिए हर की पौड़ी पर पहुंच गए थे। वही हर की पौड़ी जिसको हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर इसके बाद रेसलर्स के साथ क्या हुआ, उन्होंने अपने मेडल बहाए या फिर नहीं। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। जैसा कि आपने कई जगह सोशल मीडिया पर ये न्यूज देखी होगी कि रेसलर्स अपने मेडल बहाने के लिए एक आंदोलन सा कर रहे हैं। वो हरिद्वार की हर की पौड़ी पर बैठ गए और गंगा में अपना मेडल बहाने की बात कहने लगे। गंगा का महत्व हम सबको पता है। वो सबसे पवित्र जल उनका कहा जाता है। गंगा को हमारे यहाँ माँ का स्थान दिया गया है और हर की पौड़ी हरिद्वार की सबसे पवित्र जगह, ना सिर्फ मुझे लगता है हरिद्वार की कहना सही होगा, बल्कि मुझे लगता है दुनिया की सबसे पवित्र जगह में से एक माना जाता है हर की पौड़ी को। इसी के साथ गंगा दशहरा का दिन भी था 30 मई को, और गंगा दशहरा का पर्व भी अगर हम अपने हिंदू धर्म में देखें तो बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है और बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। तो इस दिन सभी रेसलर्स उन्होंने कहा कि उनको जो भी मेडल अब तक मिले हैं वो उसको गंगा में बहा देंगे, लेकिन उनको ऐसा करने से किसानों ने रोक दिया। किसान मोर्चे के जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा, जितने भी रेसलर्स हर की पौड़ी पर बैठे हुए थे उनसे कहा कि अपना मेडल अभी ना बहाएं। 5 दिन का वक्त उन्होंने सरकार को दिया है कि अगर सरकार उनकी बात सुन ले तो वो ऐसा नहीं करेंगे। अब पूरा मामला आखिर था क्या? दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह ने, इसके पहले भी उनके कई तरीके के ऐसे बयान आए हैं जिससे रेसलर्स का कहना है कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। उनके लिए काफी कुछ गलत बोला गया है। जिस तरीके से जब नई संसद का जिस दिन उद्घाटन हुआ था उस दिन सभी रेसलर्स को जंतर मंतर से हटाया गया, उनके साथ किस तरीके की बदसलूकी हुई, किस तरीके से उनके फोटोज जिसमें वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उसको फोटोशॉप किया गया। हालांकि किसने फोटोशॉप किया, कैसे फोटोशॉप हुआ, इस चीज की कोई भी आधिकारिक जानकारी कहीं पर नहीं है। सभी मीडिया हाउसेस अपनी अपनी जानकारी, अपनी अपनी जो भी उनको रिपोर्ट्स मिली हैं उनके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि उनके जो रोते हुए चेहरे थे उनको हंसी में कन्वर्ट किया गया और बीजेपी की मीडिया सेल द्वारा उसको पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया। तो ये सारी बातें कई सारे मीडिया आउटलेट इसको छाप रहे हैं, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं। तो वहीं अगर हम बीजेपी का स्टैंड देखें तो उनका कहना है कि उनकी तरफ से इस तरीके की कोई भी हरकतें नहीं की गई हैं। तो वहीं अब मैं आपको बताऊं कि जब मेडल्स को बहाने की बात आई तो इसमें कौन कौन से बड़े रेसलर्स, क्योंकि अब मैं आपको जिनका नाम बताऊंगी वो कोई छोटे मोटे रेसलर्स नहीं है, वो नेशनल लेवल के रेसलर्स हैं। उन्होंने बाहर भी जाकर खेला है, उन्होंने कई जगह, चाहे वो फ्रांस हो चाहे अमेरिका हो, इन यहाँ पर जो भी कार्यक्रम आयोजित हुए हैं उनको वहां से मेडल मिले हैं। तो ये नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के हम कह सकते हैं प्लेयर्स हैं, जिसमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट है। साक्षी मलिक ने तो अभी हाल ही में जब आईपीएल की ट्रॉफी जब चेन्नई सुपर किंग ने जीती थी तब उन्होंने ट्वीट भी किया था चेन्नई के कप्तान धोनी से, और उन्हें दरख्वास्त भी की थी कि कप्तान धोनी को और इसी के साथ विराट कोहली को, क्रिकेटर्स को उनके साथ आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो एक प्लेयर हैं और वो भी देश के लिए अपने खेलते, तो इसी तरीके से रेसलर्स ने कहा था कि वो भी अपने देश के लिए खेलते हैं, जिसकी वजह से आना चाहिए क्रिकेटर्स को साथ। और वहीं अगर मैं आपको बता दूं कि इनके बड़े बड़े मेडल्स इनके पास कौन से हैं, तो अगर मैं बजरंग पुनिया की बात करूं तो उनके पास टोक्यो ओलंपिक 2020 का ब्रॉन्ज मेडल है जो 65 किलो का है। और ऐसा कोई एक मेडल नहीं, मतलब उनके पास बहुत सारे मेडल हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण मेडल जो कहे जाते हैं, मैं उनकी अगर आपको मैं बात बता रही हूँ, तो वहीं अगर मैं साक्षी मलिक की बात करूं तो साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में उनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला था जिसका वेट था 58 किलो। इसके अलावा इन्होंने कई मेडल जीते हैं। इनके पास, अगर आपने साक्षी मलिक का वो वीडियो देखा हो जो सोशल मीडिया पे इन दिनों वायरल हो रहा था, तो आपने ध्यान दिया होगा कि उनके पास बैग भर के मेडल्स हैं। लेकिन जो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे सम्मानित मेडल माने जाते हैं, उनके मैं सिर्फ आपको नाम बता रही हूँ। तो गंगा दशहरा के दिन इसको बहाने की बात की गई थी, लेकिन फिलहाल रेसलर्स अभी रुके हुए हैं। 5 दिन का समय उन्होंने सरकार को दिया है और कहा है कि उनकी बात सुनी जाए और भाजपा के वरिष्ठ और बड़े नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्यवाही की जाए।
जो भी उनके आरोप थे कि जातिवाद का, यौन शोषण का, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। तो अब यही जितने भी रेसलर्स हैं उनकी मांग है कि उनकी जो भी शिकायतें हैं उस पे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगे जो भी इस मैटर में होता रहेगा वो मैं आपको बताती रहूंगी, उन चीज़ों की बारीकियां मैं आप तक लाती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।